आप सभी का स्टडी कॉपीज पे स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे, पढ़ाई मन लगा करके कर रहे होंगे। पेपर आपका लगा हुआ है, एग्जाम लगा हुआ है 11 फरवरी को, फिर पीसीएस लगा हुआ है और ये घटना चक्र के जो आपकी मैराथन चल रही है, ये भूगोल का लेक्चर नंबर 2 है। हिस्ट्री के भी लेक्चर आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक। पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर के देख सकते हैं। ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और यहाँ पर जितने भी प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन आंसर हैं आपके घटना चक्र के, वो सारे करवाए जा रहे हैं और भी डिटेल में करवाए जा रहे हैं। तो एग्ज़ाम से पहले अगर देख के जाएंगे ना, तो ये मान के चलिए पेपर आप धुआंधार करके आएंगे, ठीक। और बहुत बढ़िया स्कोर, मतलब होता है ना, कट ऑफ के आसपास नहीं रहेंगे आप, उससे बहुत आगे निकल जाएंगे, ठीक। तो बहुत बढ़िया स्कोर करेंगे आप लोग अगर ये वीडियो आप देख करके जाते हैं। तो फिलहाल चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। करंट अफेयर की फुल एनिमेटेड क्लासेज आने वाली है हमारे यहाँ, बहुत बढ़िया तरीके से करवाया जाएगा पीसीएस लेवल का, ठीक। तो मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं फिलहाल, बिना आपका टाइम वेस्ट के, बिना किसी देरी के। देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये आपकी अरावली, अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो आपकी सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। और ये अवशिष्ट पर्वत भी है, ये भी याद रखिएगा। अवशिष्ट पर्वत की बात करें तो अरावली भी है, सतपुड़ा भी है और बिंद भी है। नवीन पर्वतमाला आपकी हिमालय है। देखिए अरावली श्रेणी जो है गुजरात के पालनपुर से लेकर के, गुजरात के पालनपुर से स्टार्ट होती है, फिर राजस्थान, हरियाणा से होते हुए दिल्ली, लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई श्रेणी है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। प्री कैम्ब्रियन काल की बात करें तो 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व का माना जाता है। तो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अपने यहाँ जो है वो अरावली ही है। यह भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, जबकि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसकी सर्वोच्च चोटी की बात करें कि अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो ये आपकी गुरु शिखर है जो 1722 मीटर ऊंची है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है और देखिए यूपीपीसीएस मेंस में आया हुआ है। भारत के निम्नलिखित पर्वत प्रणालियों में से कौन सबसे पुरानी है? तो अरावली है, अभी बता दिया। प्री कैम्ब्रियन युग की है, ठीक। कभी कभी युग भी पूछ लेता है तो याद रखना है, प्री कैम्ब्रियन युग की, ठीक। 600 से 750 मिलियन वर्ष पूर्व की, ठीक। और वहीं बात करें ये अवशिष्ट पर्वत भी है, ठीक। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, अधोलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है? अरावली जो है प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो ये आपकी राजस्थान में स्थित हैं और ये गुजरात के पालनपुर से स्टार्ट होती हैं, ठीक। गुजरात के पालनपुर से राजस्थान में कुछ क्षेत्र है और वहीं पर हरियाणा में भी इनका कुछ क्षेत्र पड़ता है। लगभग 800 किलोमीटर की रेंज में ये फैली हुई हैं, ये भी याद रखना, ठीक। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण भी है। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन है? ये आपकी अरावली है। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु क्या है? तो अनुमानित आयु की बात करें तो 570 मिलियन वर्ष जो है इनकी अनुमानित आयु, क्योंकि प्री कैम्ब्रियन युग की है ये भी याद रखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, देश में निम्नांकित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? तो सबसे प्राचीन भौगोलिक क्षेत्र की बात करेंगे अगर, तो ये देखिए ये आपका क्या है, प्यारा सा भारत है। ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ जितना भी ये क्षेत्र है दक्षिण भारत का, ये आपका भारतीय प्रायद्वीप पठार है और ये गोंडवाना लैंड था कभी, ठीक। और बीच में टेथिस सागर पड़ता था, इधर अंकारा लैंड, दोनों जो है एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं युद्ध करने के लिए, तो बीच में टेथिस सागर दब जाता है, तो यहाँ उत्तर भारत का निर्माण हो जाता है। हिमालय सब जो है उसी से जो है, जो अक्षय सब आए हैं उसमें सब नीचे भर गया, मिट्टी उट्टी सब धीरे धीरे करके, तो वहाँ पे बना है। लेकिन जो प्राचीनतम भाग है गोंडवाना लैंड का अक्षय वाला भाग है, ये आपका दक्षिण भारत का भाग है, प्रायद्वीपीय पठार। तो बहुत पुरानी चट्टानें हैं, तो ये जो है अपने देश का सबसे जो है प्राचीन भाग है, तो भारतीय प्रायद्वीपीय पठार, ठीक। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है? तो रेजिड्यूल यानी अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है अरावली, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो अनाईमुडी है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनाईमुडी या अनाईमुदी या अनामुदी कुछ भी दे दें, तो ये दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर तथा यह केरल में स्थित है। यह चोटी पश्चिमी घाट पर्वत का भाग है, पश्चिमी घाट पर्वत का भाग है, ठीक। और केरल में स्थित है और ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो अनाईमुडी है, ठीक। और कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो अनाईमुडी है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है? तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य आपका सतपुड़ा श्रेणियाँ या सतपुड़ा रेंज जो है वो स्थित है।
12 नंबर क्वेश्चन है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित की बात करें, देखिए ये आपका सतपुड़ा रेंज है, सतपुड़ा ही है, बी राइट आंसर हो जाएगा, बस कुछ सोचना नहीं इधर। अब सतपुड़ा रेंज आपका है और एक तरफ जो है नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी आपकी उत्तर की तरफ है और दक्षिण की तरफ देखेंगे ना तो ये ताप्ती नदी। तो इसके बीच में नर्मदा नदी के, इसके नर्मदा और ताप्ती के बीच में सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा श्रेणियाँ आपकी पड़ती हैं, याद रखना ठीक, कि जो है उत्तर की तरफ नर्मदा नदी है और दक्षिण भाग में ताप्ती। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर से शुरू करके दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा होगा, ये आपको बताना है। तो बहुत बढ़िया तरीके से समझाएंगे, टेंशन मत लीजिए आप लोग। ये है आपके दक्षिण भारत का, नीचे का नक्शा आपका भारत का है ठीक। और यहाँ कहीं आंध्र प्रदेश पड़ता है, यहाँ कहीं तमिलनाडु पड़ रहा है, यहाँ कहीं केरल पड़ रहा है, इस तरीके से समझिए। तो अगर आप बात करें नल्ला मलाई, तो नल्ला मलाई आपकी आंध्र प्रदेश में पड़ती है, ये ऊपर पड़ जाएगी। और वहीं बात करें नीलगिरी की, तो तमिलनाडु और केरल के बॉर्डर पे, तमिलनाडु के और केरल के बॉर्डर पे एक गांठ बन जाती है, उसे नीलगिरी कहते हैं। जवादी पहाड़ियाँ आपकी तमिलनाडु में ही पड़ेंगी, थोड़ा ऊपर पड़ जाएंगी। और अन्नामलाई पहाड़ी जो है एकदम नीचे जो है पड़ेंगी ठीक इधर, तो ये मान के चलिए आप। और ये सारी चीज़ें हैं। तो नल्ला मलाई पहले आएगा और उसके बाद जवादी पहाड़ियाँ आएंगी, जवादी यहाँ पड़ जाती हैं। उसके बाद में आपकी आएंगी कौन सी पहाड़ियाँ, उसके बाद में आएंगी नीलगिरी पहाड़ी, क्योंकि यहाँ पड़ेगी, और अन्नामलाई सबसे नीचे ठीक। अन्नामलाई पहाड़ी पे ही अनाईमुडी चोटी है, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है ठीक, ये भी याद रखिएगा। तो इसमें तो ये दे नहीं रखा, गलत हो जाएगा भाई। अब यहाँ देख सकते हैं, अब यहाँ अन्नामलाई पहले, अन्नामलाई तो एकदम लास्ट में आएगा ना, अन्नामलाई पहले कैसे, नल्ला मलाई पहले आएगा। नल्ला मलाई आंध्र प्रदेश में, जवादी तमिलनाडु में, नीलगिरी तमिलनाडु केरल के बॉर्डर पे, अन्नामलाई जो है एकदम नीचे कन्याकुमारी के पास। यहाँ भी देख सकते हैं आप लोग, नल्ला मलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मध्य सीमा बनाती हैं। अगर पूछ ले कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मध्य सीमा कौन सी पहाड़ियाँ बनाती हैं, तो नल्ला मलाई बनाती हैं। इसे आप रखिए, ये आंध्र प्रदेश है और यहाँ पर तेलंगाना है कहीं, तो इसके बीच में पहाड़ी है नल्ला मलाई, वही जो है बॉर्डर बना रही। ये पहाड़ियाँ कृष्णा और पेन्नूर नदी के मध्य स्थित हैं। और जवादी पहाड़ियाँ तमिलनाडु में हैं। पहाड़ियों की रानी के नाम से विख्यात है नीलगिरी पहाड़ियाँ। तो क्वेश्चन आ जाएगा कल को कि पहाड़ियों की रानी किसे कहा जाता है, तो नीलगिरी पहाड़ी को कहा जाता है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के सम्मिलन स्थल पर स्थित है आपकी नीलगिरी पहाड़ियाँ। अन्नामलाई पहाड़ियाँ केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। तो आप समझ सकते हैं पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का सम्मिलन कहाँ होता है, नीलगिरी पहाड़ी पे। और अन्नामलाई पहाड़ी भी केरल, और भाई केरल ही पड़ता है तमिलनाडु के बगल में, तो वहाँ पर सीमा स्थित है। बस ये सारी चीज़ें। और उत्तर से दक्षिण बता ही दिया भाई, ऊपर से नीचे आएंगे वही होगा उत्तर से दक्षिण। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए और उपरोक्त उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम कौन सा होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले तो महादेव पर्वत श्रृंखला आपकी पड़ जाती है, महादेव पर्वत श्रृंखला पड़ेगी। उसके बाद में आपकी मैकाल पड़ेगी और उसके बाद में छोटा नागपुर, उसके बाद खासी। आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खासी की पहाड़ियाँ कहाँ, मेघालय में पड़ती हैं। तो मेघालय क्या है, पश्चिम से पूर्व जाना है, तो मेघालय सबसे पूर्व में है। तो फिर आपका 4 तो एकदम लास्ट में होगा, 4 लास्ट में ए में है या तो डी में है। एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हैं, ए और डी में है। उसके बाद अगर बात करें कि जो मैकाल छोटा नागपुर पठार वाला है, तो ये क्या होता है, खासी के पहले पड़ेगा, छत्तीसगढ़ के रेंज में पड़ता है। तो 4 के जस्ट पहले 3 होगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी समझ सकते हैं वैसे आप। अब वैसे चलिए ये बात कर ही लेते हैं। देखिए और ये तो बता ही दिया गया है, महादेव मैकाल श्रेणियाँ जो हैं सतपुड़ा श्रेणी के पूर्वी विस्तार के रूप में स्थित हैं। जो सतपुड़ा का पूर्वी विस्तार का रेंज है, सतपुड़ा जो आपका रेंज है वो नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है, तो मैंने बताया ही था। तो पूर्वी विस्तार जो है सतपुड़ा का, उसी पर आपके महादेव पर्वत श्रृंखला और मैकाल पर्वत श्रृंखला पड़ता है। और इनके पूर्व में अब जब आप जाएंगे तो छोटा नागपुर श्रेणी पड़ेगी, और सबसे पूर्व में जाएंगे तो आपकी खासी मेघालय में पड़ेगी। ये बात हो गई। निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है, तो पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिल जाता है, वो है नीलगिरी पहाड़ी पर मिलता है। तो ये भी याद रखना भाई, जरूरी है। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है। तो ये भी बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जियोग्राफी है ना, और दिमाग में रखने की चीज़ है, याद वाद कुछ नहीं करना है आपको। आप ऐसे देखिए, भारत का नक्शा होता है ना, पूर्वी घाट के पर्वत ऐसे ऐसे चल के आ रहे हैं, और फिर इधर से पश्चिमी घाट के पर्वत चल के आ रहे हैं, और यहाँ मिल जा रहे हैं। तो बस यही है नीलगिरी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी है। और
यहाँ पर इन्हें पहाड़ियों की रानी भी कहा जाता है, इसे नीलगिरी पहाड़ी को। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा बस, और कुछ नहीं सोचना है, बस लगा दो। हाँ, एक चीज़ और सोचना है कि भाई नीलगिरी पहाड़ी भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु तो है। नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है, पहाड़ियों की रानी भी कहा जाता है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? दोद्दा बेटा, लगभग 2637 मीटर ऊंची है। ठीक, ये भी याद रखिएगा। वहीं दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसकी 2695 मीटर ऊंची चोटी, उसे अनाईमुडी कहते हैं, अन्नामलाई पहाड़ी पे। बस इतनी सी बात है, बस समझ सकते हैं आप। चलिए, दोद्दा बेटा चोटी है। दोद्दा बेटा किसकी चोटी भाई? नीलगिरी पहाड़ी की। ब्लू माउंटेन भी कहते हैं, पहाड़ियों की रानी भी कहते हैं, पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु भी है आपका नीलगिरी पहाड़ियाँ, याद रखना भाई। 17 नंबर क्वेश्चन, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिल जाते हैं वहाँ कौन सी पहाड़ी हैं? वो आपकी नीलगिरी पहाड़ी हैं। बस कुछ नहीं सोचना है, ब्लू माउंटेन और पहाड़ियों की रानी, और सबसे ऊंची चोटी इसकी क्या है? दोद्दा बेटा। ठीक, अन्नामलाई पहाड़ी है वहाँ पर, अनाईमुडी सबसे ऊंची चोटी है, याद रखना। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? तो इधर जैसे आपका ये भारत है, इधर से कर्नाटक, इधर से केरल और इधर से तमिलनाडु, यहाँ पर गांठ बन गई नीलगिरी पहाड़ी। तो कितनी चीज़ें होगी नीलगिरी पहाड़ी के बारे में? ब्लू माउंटेन कहते हैं, पहाड़ियों की रानी कहते हैं, और पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल भी है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों का मिलन स्थल भी है, 3 राज्यों का मिलन स्थल भी है। ठीक, नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वो कहा जाएगा तमिलनाडु। अगर आ जाए किस राज्य में स्थित है तो तमिलनाडु में ज़्यादातर इसका भाग है, तो आपको तमिलनाडु लगाना है। कितने राज्यों में फैला हुआ है? तो कह देना भाई 3 राज्यों में। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बम्बई से पश्चिम दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। ठीक, बम्बई से पश्चिम दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर की दूरी पर इस पर्वत का नाम रखा गया है। तो इस पर्वत का नाम रखा गया है रमन सागर पर्वत। ठीक, ये आपका कहाँ पे? बम्बई से पश्चिम यानी दक्षिण पश्चिम में लगभग 450 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, रमन सागर पर्वत इसका नाम है। देखिए, भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने 3 समुद्र पर्वत श्रेणियों की खोज की है, जिनमें एक मध्य हिंद महासागर बेसिन में, दूसरा पूर्वी अरब सागर में और सागर कन्या, तथा तीसरा मुंबई से 455 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में खोजा है। इस पर्वत का नामकरण महान वैज्ञानिक सीवी रमन के नाम पर रखा गया, रमन सी माउंट इसका नाम रख दिया गया। अन्य 2 का नाम है पन्निकर और वाडिया। ओके, मतलब जो आपके हिंद महासागर में मिली है आपके वो पन्निकर है, और अरब सागर में वाडिया, और जो तीसरा मिला है आपका वो आपका रमन सागर पर्वत। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ये आपको बताना है। पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पे, गलत बात है। देखिए, ये पूर्वी घाट है, ये आपका पश्चिमी घाट है। तो जो पश्चिमी घाट की पर्वत है सबसे ऊंची चोटी यहाँ आपकी आके मिलती है ना, कौन सी? अनाईमुडी, 2695 ठीक मीटर ऊंचाई पे है। और वहीं जो है आपकी नीलगिरी चोटी भी है, तो वो भी 2634 मीटर ऊंची है। तो आप देखते हैं दक्षिण की तरफ ज़्यादा ऊंचाई है ना भाई, सबसे ऊंची चोटी आपकी पश्चिमी घाट की कहाँ मिल रही है? वो आपकी दक्षिण की तरफ मिल रही है। तो ये गलत बात लिख रखी है इन्होंने। अच्छे बच्चे ऐसी शैतानी नहीं करते, गलती कर देते हैं। पश्चिमी घाट में अनाईमुडी सबसे ऊंची चोटी, एकदम सही बात है, एकदम सही है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में, ये भी सही बात है। और सतपुड़ा के उत्तर में अगर बात करेंगे तो नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी घाटियाँ पुरानी रिफ्ट घाटियाँ मानी जाती हैं, ये भी सही बात है। बस ये सही बात नहीं है, और पूछा सही नहीं है तो यही सही नहीं है, यही आंसर हो जाएगा। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण बढ़ती जाती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी केरल में स्थित अनाईमुडी चोटी है, जो कि 2695 मीटर है, जो दक्षिण क्षेत्र में है। ठीक, सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी एक ही राज्य में फैली है? तो वो अजंता है। अजंता जो है वो एक ही राज्य में, मतलब महाराष्ट्र में ही फैली है। जबकि अरावली की बात करें तो गुजरात के पालनपुर में, राजस्थान में और आपके हरियाणा में भी इसका क्षेत्र लगभग 800 किलोमीटर में फैला हुआ है। सतपुड़ा भी आपका फैला हुआ है महादेव पर्वत श्रेणी में, काल आपका मध्य प्रदेश में भी है, और बात करें तो महाराष्ट्र में कुछ क्षेत्र यूपी में पड़ता है। सह्याद्री भी, ठीक, पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहते हैं, तो कई राज्यों में है। ठीक, तो ये समझ सकते हैं। अजंता श्रेणी है वही महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? तो महाराष्ट्र और कर्नाटक में अगर पश्चिमी घाट की बात करें तो पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। ये भी याद रखना आप लोग, बी राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कोट से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए
अवस्थिगत अनुक्रम चुनना है आपको। तो समझा देते हैं फिलहाल। देखिए पीर पंजाल यहाँ पड़ जाएगा, जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश के पास में, और वहीं नागा पहाड़ियाँ जो होती हैं ये आपका भारत है। तो यहाँ पर भारत म्यांमार सीमा पर आपकी नागा पहाड़ियाँ पड़ती हैं। और महाराष्ट्र यहाँ पे पड़ेंगी आपकी सतमाला पहाड़ियाँ, ठीक, सतमाला पहाड़ियाँ। और फिर कैमूर पहाड़ियाँ इधर पड़ेंगी मध्य प्रदेश में। तो सतमाला वाली सबसे नीचे पड़ेंगी, ठीक, सतमाला वाली महाराष्ट्र नीचे पड़ेगा, फिर एमपी ऊपर पड़ेगा, समझ ही सकते हैं। तो एक नीचे पड़ेगा, दो ऊपर, फिर आपका चार हो जाएगा, क्योंकि नागा पहाड़ियाँ 4 में हैं, और फिर 3 एकदम लास्ट में होगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। ये याद रखना आप कि सतमाला पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में, कैमूर पहाड़ियाँ आपके एमपी में, और पीर पंजाल आपके जम्मू कश्मीर में पड़ती हैं, ठीक, और नागा पहाड़ियाँ आपके भारत म्यांमार सीमा पे। कार्डमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं में स्थित हैं वो आपको बताना है। तो कार्डमम हिल जो है, ठीक, इलायची पहाड़ियाँ जिसे कहते हैं, तो केरल और तमिलनाडु की सीमाओं पर स्थित हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपकी क्या है, कार्डमम हिल है, ये क्या है, कार्डमम हिल है, और ये केरल के दक्षिणी पूर्वी हिस्से पर हैं। तो दक्षिणी पूर्वी हिस्सा क्या हुआ, दक्षिणी पूर्वी हिस्सा ये हुआ, ये आपका क्या हो गया, दक्षिणी, और ये होगा पूर्वी। तो केरल के दक्षिणी पूर्वी हिल पे हैं। लेकिन अगर बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के आपके दक्षिणी पश्चिमी हिस्से पे हैं। ये है आपका तमिलनाडु, तो इसके दक्षिणी और पश्चिमी हिस्से पे हैं, इस तरीके से हैं। ये आपका केरल है, ये तमिलनाडु है। भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो ये कार्डमम हिल है। ये भी याद रखने वाली चीज़ है, भारत की जो सबसे दक्षिणतम हिल है ना, श्रेणी है, वो कार्डमम हिल है, और ये केरल और तमिलनाडु के बीच में पड़ती है। कार्डमम पहाड़ी भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। यह अन्नामलाई पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर इलायची का अत्यधिक उत्पादन होता है, जिसके कारण उन्हें इलायची पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। और ये कहाँ है, अन्नामलाई पहाड़ी के भी दक्षिण में है आपकी कार्डमम हिल। सेवराय की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, ये आपकी तमिलनाडु में पड़ती हैं। जवादी की पहाड़ी कहाँ है, वो भी आपकी तमिलनाडु में है, ठीक। समुद्र तल से 4000 से 5000 फीट ऊंचे पठार से संलग्न सेवराय पहाड़ियाँ जो होती हैं वो तमिलनाडु के सलेम के पास अवस्थित हैं। तो ये भी याद रखिएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है। तो महाराष्ट्र में जो नहीं स्थित है ये आपको बताना भाई। बालाघाट श्रेणी आपकी महाराष्ट्र में, हरिश्चंद्र श्रेणी आपकी महाराष्ट्र में, सतमाला पहाड़ी ये भी महाराष्ट्र में है। लेकिन जो नहीं है वो आपके हैं मांडो पहाड़ियाँ, ये आपकी पड़ती हैं गुजरात में। कहाँ पड़ती हैं, गुजरात में। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। गढ़जात पहाड़ियाँ उड़ीसा में पड़ती हैं, एकदम सही बात है। मांडो पहाड़ियाँ आपकी कहाँ पड़ती हैं, गुजरात में पड़ती हैं, ये भी याद रखना। तो यही आपका सही नहीं है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नल्ला मलाई पहाड़ी आंध्र प्रदेश में पड़ती हैं। और नल्ला मलाई पहाड़ी की बात करें तो ये जो हैं आपके तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच बॉर्डर भी बनाती हैं, ठीक। और वहीं सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में हैं, और जवादी पहाड़ी भी आपकी तमिलनाडु में है, ठीक। 30 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर क्षेत्र है। तो कार्डमम पहाड़ी आपको पता है कि ये आपकी कहाँ पड़ती हैं, ये आपकी जो है केरल और तमिलनाडु में बढ़ती हैं, केरल तमिलनाडु में। और केरल के ये क्या हैं, दक्षिण पूर्व में हैं, और जबकि तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम में हैं। ये कोरोमंडल तट जो होता है ये आपका दक्षिण पूर्वी तट होता है, मतलब ये क्या है, पूर्वी तट है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। कैमूर पहाड़ियाँ आपके मध्य प्रदेश और बिहार में फैली हुई हैं, तो कोंकण तट ये नहीं होगा। और महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत में है, एकदम सही बात है, एमपी में पड़ता है। मिकिर पहाड़ियाँ आपकी पूर्वोत्तर भारत में, ये भी सही है। 3 और 4 आपकी एकदम सही है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। IAS के प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। कार्डमम पहाड़ियाँ जो हैं केरल के दक्षिण पूर्व तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम भागों के बीच में स्थित हैं, जबकि कोरोमंडल तट जो है भारत की दक्षिण पूर्वी तट रेखा को नाम दिया गया है। जो कोरोमंडल तट है वो दक्षिण पूर्वी तट रेखा को कहा जाता है। कैमूर पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से बिहार तक विस्तृत हैं, जबकि कोंकण तट जो है भारत के दक्षिण पश्चिम तट महाराष्ट्र और गोवा के रेखा को नाम दिया जाता है। जो महाराष्ट्र और गोवा का क्षेत्र है, ठीक, ये है महाराष्ट्र, ये गोवा का क्षेत्र है, तो इसके बीच में जो पड़ता है कोंकण तट का नाम दिया जाता है पश्चिमी घाट का, ठीक। ये बात समझ सकते हैं आप लोग। महादेव पहाड़ियाँ भाग हैं तो सतपुड़ा का भाग है, ठीक। सतपुड़ा पे ही है आपकी महादेव पहाड़ी, महादेव पहाड़ी आपकी सतपुड़ा रेंज पे पड़ती है। 32 नंबर क्वेश्चन है, धूपगढ़ चोटी स्थित है। तो धूपगढ़ चोटी जो है सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी है, 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। यह पंचमढ़ी पे स्थित है। कहाँ, पंचमढ़ी पे।
तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है, रामगिरी की पहाड़ियाँ इस पर्वत श्रृंखला का भाग हैं, तो ना तो विंध्याचल का है, ना सतपुड़ा का, ना सह्याद्री का, क्योंकि ये पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट की जो है पहाड़ी है, और ये जो है महंत पर्वत का हिस्सा है, तो मैकाल भी नहीं है। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए रामगिरी की पहाड़ियाँ तेलंगाना राज्य में स्थित हैं, यह पूर्वी घाट या महंत पर्वत का हिस्सा है। इसके अतिरिक्त रामगढ़ की पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ के मैकाल श्रेणी में भी स्थित हैं। ठीक, मतलब एक रामगिरी पहाड़ी है वो छत्तीसगढ़ के मैकाल श्रेणी में स्थित है। चूँकि मैकाल श्रेणी सतपुड़ा श्रेणी का पूर्वी भाग है, इसलिए इसका उत्तर बी, सी तथा ई तीनों हो सकता है। जाहिर सी मतलब मैकाल जो है वो सतपुड़ा श्रेणी में ही है, इसीलिए तीनों आंसर। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? तो पारसनाथ पहाड़ी जो है वो कितनी ऊंचाई है? 1365 मीटर की ऊंचाई है। पारसनाथ पहाड़ी झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 1365 मीटर है। इसके शिखर पर शिखर जी जैन मंदिर स्थित है। यह पहाड़ी छोटा नागपुर पठार के पूर्वी छोर पर स्थित है। यह झारखंड राज्य की सर्वोच्च चोटी भी है और इसका नाम जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ के ऊपर रखा गया है और इस पर बड़ा बवाला भी हुआ है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं, न्यूज़ में भी थी, सुर्खियों में भी थी, समझ सकते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, पहाड़ियाँ हैं और राज्य है, मिलान करना। देखिए गारो खासी जयंतिया जो है वो आपकी मेघालय में ही पड़ती हैं। ठीक, मिरी पहाड़ियाँ की बात करें तो ये आपकी ये पड़ती हैं अरुणाचल प्रदेश में, और कोल्लई मलाई जो पड़ती हैं, ये कोल्लई मलाई खाई अन्ना मलाई, ये सब आपकी क्या है, तमिलनाडु साइड में पड़ेंगी। और डालमा जो पहाड़ियाँ हैं ये झारखंड में पड़ती हैं। झारखंड की जो सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ है, याद रखिएगा 1365 मीटर ऊंची है। तो ए का पहला और बी का तीसरा और सी का दूसरा, तो ए का पहला और बी का तीसरा, 1 3 2 आप याद रखिए बस। 1 3 2 किस में है? ए में है, ए लगा दीजिए बस। यूपी आर प्री में आया है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर भी देख सकते हैं आप लोग। 36 नंबर क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। यह एक भ्रंशोथ पर्वत है, तो एकदम सही बात है, एक भ्रंशोथ पर्वत है। इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है, ये भी सही बात है। जो पूर्वी ढाल है इसका, पूर्वी ढाल समझते हैं, जैसे आपका ये है पूरब, ये है पश्चिम, तो जो पूर्वी ढाल है नीचा होता हुआ पठार है, नीचे की ओर जाता हुआ पठार है। इसका उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से आच्छादित है, ये भी सही है। 1 2 3 सब सही है। अब यहाँ पूरी तरीके से आप समझ सकते हैं। पश्चिमी घाट का विस्तार पश्चिमी सागर तट के समांतर लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई में उत्तर में तापी के मुहाने से, जो तापी का मुहाना है और उसके बाद क्या आपका सतपुड़ा रेंज आ जाता है, तो तापी के मुहाने से दक्षिण में कुमारी अंतरीप यानी कन्याकुमारी तक पाया जाता है। यह आपका सतपुड़ा रेंज है और इधर तापी नदी पड़ती है, वहाँ से लेकर के कुमारी अंतरीप तक इसका जो है 1500 किलोमीटर की रेंज है। और ये एक भ्रंशोथ पर्वत है जिनका निर्माण स्थल जो है एक खंड के अरब सागर में अपसंवलन के कारण हुआ है। इसका पश्चिमी ढाल तीव्र एवं खड़ा है, जो पश्चिमी ढाल है वो तीव्र है और खड़ा है, जबकि पूर्वी ढाल मंद एवं सीढ़ी नुमा है। जो पूर्वी ढाल है वो मंद और सीढ़ी नुमा है, नीचा होता हुआ पठार है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पश्चिमी घाट मुख्यतः बेसाल्ट सेलों में से एवं गोवा से दक्षिण ग्रेनाइट और नाइस सेलों से निर्मित है। सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, कोडाईकनाल किस पहाड़ी पे स्थित है? तो पालनी पहाड़ी पे स्थित। पालनी पहाड़ी आपकी तमिलनाडु में पड़ती है। कोडाईकनाल एक बहुत बढ़िया घूमने वाली जगह है। कोडाईकनाल तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में है, डिंडीगुल, ठीक, पालनी पहाड़ी में स्थित है। जब नौकरी लग जाए आपकी तो जाइएगा आप कोडाईकनाल जरूर जाना, वहाँ बहुत बढ़िया जो है, बहुत बढ़िया एकदम एटमॉस्फेयर है, वातावरण एकदम शुद्ध रहता है वहाँ पे। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणी का विस्तार हैं? तो ये मुकंदरा पहाड़ियाँ जो हैं वो राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणी का विस्तार है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित है? तो पूर्वी घाट में जो स्थित है वो आपकी सलहेर है। सलहेर आपकी पूर्वी घाट में स्थित है। अब पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जान लीजिए, ये भारत है तो इधर सब पूर्वी घाट है, इधर सब पश्चिमी घाट है, बस यही आपको देखना है। पूर्वी घाट का विस्तार भारत की मुख्य भूमि के पूर्वी तट के समानांतर ओडिशा से तमिलनाडु, उड़ीसा से चालू होता है, यह आपका उड़ीसा यहाँ से चालू होगा तमिलनाडु तक है। ठीक, ये आपका पूरा का पूरा पूर्वी घाट है, ये भी याद रखना। पूर्वी घाट के प्रमुख पर्वत चोटियों में मलेगिरी, महेंद्रगिरी, गलीकोंडा आंध्र प्रदेश में, सिंकराम गट्टा उड़ीसा में, माधोगुला कोंडा आंध्र प्रदेश आते हैं। सलहेर चोटियाँ महाराष्ट्र में स्थित हैं
और यह पश्चिमी घाट पर्वत की चोटी है। तो सलहेर पर्वत चोटी कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। और गलीकोंडा आपका आंध्र प्रदेश में है। और सिंकराम गट्टा माधुगुला ये सब आपकी जो है पूर्वी घाट की चोटियाँ हैं। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। राज्य है, सबसे ऊंची चोटी है, तो केरल राज्य है, तो केरल राज्य में आपकी जो सबसे ऊंची चोटी पड़ेगी वो अनाईमुडी पड़ेगी, अन्नामलाई, ठीक, पर्वत श्रेणी में। और नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में सारामती, और उत्तराखंड में नंदा देवी, तमिलनाडु में दोड्डा बेट्टा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। तो ए का तीसरा हो जाएगा और बी का चौथा, 3 4। तो देखिए 3 4 किसमें मिल रहा है? 3 4 आपका सी में मिल रहा है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्न में से कौन सा एक सही क्रम है? पश्चिम से पूर्व मतलब ये पश्चिम है और पूर्व की तरफ आपको जाना है, ये है पूर्व, तो पश्चिम से चल के इसे से पूर्व की तरफ जाना है, तो बस यही है। देखिए सतपुड़ा आपका सबसे पहले पड़ता है, आपको पता ही है। छोटा नागपुर पठार एकदम लास्ट में पड़ेगा क्योंकि ये आपका छत्तीसगढ़ वाला एरिया है। और महादेव आपके सतपुड़ा के बाद पड़ता है, तो सतपुड़ा महादेव और उसके बाद मैकाल, फिर छोटा नागपुर पठार, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बस। देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है, सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो एक चीज़ तो आपको पता है कि जो महादेव श्रेणी है वो मैकाल के पहले पड़ेगी, तो जो महादेव श्रेणी है मैकाल के पहले सी में पड़ रही है, इसमें पड़ रही है और इसमें भी पड़ रही है, इसमें नहीं पड़ रही, डी आपका खत्म हो गया। अब सोचिए कि बड़वानी की पहाड़ियाँ आपको नहीं पता है, बड़वानी की पहाड़ियाँ महादेव के पहले पड़ती हैं, याद रख लीजिए आप। तो बड़वानी की पहाड़ियाँ महादेव के पहले कहाँ पड़ रही हैं? ए में पड़ रही हैं, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बस। सतपुड़ा में जो स्थित हैं आप देख सकते हैं, बड़वानी पहाड़ियाँ हैं, उसके बाद महादेव श्रेणी, मैकाल श्रेणी। 43 नंबर क्वेश्चन है, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं, तो कार्डमम पहाड़ियाँ जो है कन्याकुमारी से एकदम सटी हुई पहाड़ियाँ हैं क्योंकि ये अन्नामलाई से भी दक्षिणतम है, मतलब अन्नामलाई के दक्षिण की तरफ है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पश्चिमी घाट पर्वत हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, मतलब अगर हिमालय के बाद देखा जाए तो पश्चिमी घाट भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है, इसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। नीलगिरी पहाड़ी एक स्थलीकृत घाट है जहाँ पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत मिलते हैं। नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर क्या है? दोड्डा बेट्टा है, जो दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च पर्वत शिखर है। पहला क्या है? पहला आपका अनाईमुडी है जो कि अन्नामलाई पर्वत पे है, यह नीलगिरी के दक्षिण में है, ठीक। अनाईमुडी क्या है? नीलगिरी के दक्षिण में है। और अन्नामलाई के दक्षिण में है कार्डमम हिल, इलायची की पहाड़ियाँ, इनका विस्तार कन्याकुमारी तक लगभग 8 डिग्री 19 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, अतः कार्डमम पहाड़ियाँ कन्याकुमारी से सटी हुई हैं, ये आप मान के चलिए। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? तो ये गिरनार पे नहीं है, जबकि कानन देवन और नीलगिरी और दार्जिलिंग सब पे जो है वो आपके चाय के बागान हैं। आप देख भी सकते हैं, कानन देवन पहाड़ियाँ भारत के केरल राज्य में हैं, याद रख लेना, कभी भी आ सकता है। केरल राज्य के इडुक्की जिले में है। यह क्षेत्र मुन्नार हिल स्टेशन के पास है। मुन्नार क्षेत्र में 1870 के दशक में चाय बागानों की शुरुआत हुई। नीलगिरी जो है दक्षिण में स्थित आपके पश्चिमी घाट का महत्वपूर्ण पर्वत क्षेत्र है, वहाँ भी चाय, नीलगिरी चाय भारत की सबसे विशिष्ट चायों में से एक है। और भारत का दार्जिलिंग मुख्यतः चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, वो तो पता ही है आपको, जो सिक्किम राज्य के दक्षिण में पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। गिरनार पर्वत जो है गुजरात राज्य में है, तो वहाँ गुजरात में आपके चाय बागानों का विकास नहीं हो पाया, ये आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर पर्वत चोटियों की बात की जाएगी, उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो माउंट एवरेस्ट आपका नेपाल में है, विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर, और फिट में अगर आ जाए कभी तो 29,028 फिट आपको लगा देना है बिना सोचे, और नेपाल में स्थित है। और 2020 में नेपाल एवं चीन ने माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई जो है 8,848.86 मीटर घोषित की है। कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? तो माउंट एवरेस्ट है बस। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी तो वो थी बछेंद्री पाल, प्रथम भारतीय नारी थी। देखिए 4th नंबर क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो जुंको ताबेई थी, जो कि पहली महिला थी, और जुंको ताबेई एक जापानी महिला थी, और इन्होंने 1975 में जो है माउंट एवरेस्ट पता गया था। बछेंद्री पाल अपने यहाँ की जो भारतीय महिला उन्होंने 1984 में किया है। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही कौन है? तो ये हैं संतोष यादव, जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी हैं। और
भारत की एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी महिला है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन है? ये है संतोष यादव। पहली है बछेंद्री पाल। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है भाई? K2 गार्डविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी है और काराकोरम श्रेणी पर स्थित है, याद भी रखना। जैसे आपका ये होता है ना जम्मू कश्मीर, ये आपका काराकोरम श्रेणी है, फिर ये आपका लद्दाख है, फिर जास्कर है, तो काराकोरम श्रेणी पे है K2 गार्डविन ऑस्टिन। यह भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है इस समय। भारतवर्ष की सबसे ऊंची चोटी की बात करें K2 गार्डविन ऑस्टिन है। और अगर बात करें भारत के हिमालय में सबसे ऊंची चोटी की तो कंचनजंगा लगाना। ये क्या है? ट्रांस हिमालय का पार्ट है K2 गार्डविन ऑस्टिन, ये भी याद रखना। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है तो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा है। यहाँ K2 गार्डविन ऑस्टिन नहीं दे रखा है। देखिए हिमालय पर्वत श्रेणी के पर्वतों की ऊंचाई इस प्रकार है। माउंट एवरेस्ट आपका नेपाल में पड़ता है, गार्डविन ऑस्टिन K2 गार्डविन भारत में पड़ता है, कंचनजंगा जो है भारत नेपाल, और मकालू जो है वो नेपाल, मेन चीज़ है कंचनजंगा भारत में पड़ता है, सिक्किम में। स्पष्ट है गार्डविन ऑस्टिन भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, क्योंकि गार्डविन ऑस्टिन विकल्प में है नहीं, तो आप क्या लगाएंगे जो है आप लगा दीजिए, क्योंकि गार्डविन ऑस्टिन आपकी है नहीं तो कंचनजंगा लगाना है। चौथे नंबर पे मकालू आता है। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो ये आपकी नेपाल और सिक्किम, ठीक, दोनों में स्थित है एक हिसाब से देखा जाए तो। निम्न में से सही क्रम क्या है ये आपको बताना है। तो सही क्रम आपको बताना है तो माउंट एवरेस्ट क्या है? पहले पड़ता है, इसे लास्ट में दे दिया, गलत है। नंदा देवी गार्डविन ऑस्टिन आपका सेकंड नंबर पे आता है, तो ये नंदा देवी के बाद ये भी गलत है। वहीं देखिए माउंट एवरेस्ट गार्डविन ऑस्टिन कंचनजंगा ये आपका सही है, ठीक। उसके बाद मकालू ले लो, मकालू भी है, फिर उसके बाद आप समझ सकते हैं। नंदा देवी चोटी जो है कहाँ पे है? गढ़वाल हिमालय का भाग है, गढ़वाल हिमालय का। असम हिमालय जो है असम साइड पड़ेगा, नेपाल हिमालय आपका नेपाल हिमालय अलग पड़ेगा, पंजाब हिमालय अलग पड़ेगा। नंदा देवी भारत की चौथी सर्वोच्च चोटी है, ठीक। नंदा देवी भारत की चौथी सर्वोच्च चोटी है। K2 आपकी इतनी है, कंचनजंगा, फिर नंगा पर्वत के बाद नंदा देवी चोटी है। इसकी ऊंचाई 78 से 16 है, या गढ़वाल हिमालय का भाग है। भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी जो है आपकी नंगा पर्वत है। भारत की जो पहली है वो आपकी K2 है, दूसरी कंचनजंगा है, तीसरी आपकी नंगा पर्वत है, उसके बाद नंदा देवी, याद रखिएगा। नंदा देवी स्थित है तो कहाँ? उत्तराखंड में स्थित है, गढ़वाल हिमालय में। वहीं बृहद हिमालय पर्वत श्रृंखला पर है, ये भी याद रखिएगा। नंदा देवी शिखर स्थित है तो कहाँ स्थित है? ये आपके उत्तराखंड में स्थित है। गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में स्थित है? तो गुरु शिखर जो है वो आपके राजस्थान में स्थित है, क्योंकि ये अरावली पर्वत रेंज की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है? तो अरावली का जो उच्चतम शिखर है वो आपका क्या है? कुंभलगढ़, कुंभलगढ़। अरावली का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर 1722 मीटर है, जो विकल्प में नहीं है, अतः जो है कुंभलगढ़ भी 1244 मीटर है, तो लगा देंगे क्योंकि है ही नहीं इसमें। RAS में पूछा गया, राजस्थान PCS में। नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे यहाँ पे, देखिए 17 नंबर है कि निम्न में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है? मतलब हिमालय से अगर पूर्व से पश्चिम चलेंगे आप, ये आपका पूर्व है और इधर आपका पश्चिम है, तो क्या क्रम रहेगा, कहने का मतलब ये है। तो देखिए नामचा बरुआ जो पड़ता है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, तो इधर अरुणाचल प्रदेश कहीं पड़ेगा, यहाँ नामचा बरुआ होगा, फिर कंचनजंगा होगा, फिर माउंट एवरेस्ट, फिर नंदा देवी। वहीं अगर देखें यहाँ पर मकालू, मकालू आपका क्या होगा? मध्य प्रदेश के आसपास पड़ जाएगा। और धौलागिरी, कुमाऊँ, नामचा बरुआ यहाँ एकदम लास्ट में दे रखा है, तो ये गलत हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट से नंदा देवी, फिर कंचनजंगा, तो कंचनजंगा क्या पहले पड़ेगा, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक। तो कंचनजंगा यहाँ भी देखिए उल्टा दे रखा है, तो आपका डी ही राइट आंसर होगा। अब यहाँ देख भी सकते हैं नामचा बरुआ आपका अरुणाचल प्रदेश और चीन के बॉर्डर के पास पड़ता है, कंचनजंगा सिक्किम और नेपाल के पास, और माउंट एवरेस्ट नेपाल और नंदा देवी उत्तराखंड। निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है, ये आपको बताना है। कौन सा भारत में नहीं है? देखिए नंदा देवी आपका उत्तराखंड में है, त्रिशूल कामेत भी जो है आपका उत्तराखंड में है, जबकि जो गोसाई नाथ है ये आपका तिब्बत में पड़ता है, और तिब्बत इस समय हिस्सा है आपके चीन का। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, अधोलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए माउंट आबू जो है वो अरावली पर्वत श्रेणी पे है, ठीक, राजस्थान में पड़ता है आपका, एक सही है।
कोडाईकनाल जो है अन्नामलाई पहाड़ी पे नहीं, ये पालनी पहाड़ी पे तमिलनाडु पे पड़ता है। ठीक, कोडाईकनाल एक घूमने वाली बहुत बढ़िया जगह है, तो ये आपकी तमिलनाडु में पड़ती है पालनी पहाड़ी पे। और वहीं ओटकमंड जो है ये भी नीलगिरी पहाड़ी पे पड़ता है, ठीक, तमिलनाडु में। वहीं शिमला जो है वो पीर पंजाल श्रेणी पे नहीं पड़ता, ये धौलाधार श्रेणी पे पड़ता है, ये भी याद रखना। जो आपका शिमला पड़ता है धौलाधार श्रेणी पे है। तो ना तो बी सुमेलित है ना डी सुमेलित है, तो उत्तर आपका क्या लगाएं, तो यही है कि ये डिस्प्यूटेबल है। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है, ये आपको बताना है। तो जो भारत में अवस्थित नहीं है वो आपकी है गुरला मंदाता और नामचा बरवा। ठीक, नामचा बरवा और गुरला मंदाता आपकी भारत में नहीं, कामेट और नंगा पर्वत आपकी है। तो गुरला मंदाता पर्वत शिखर भारत में नहीं बल्कि पश्चिमी तिब्बत नेपाल में उत्तर पश्चिम सीमा के निकट स्थित है। इसी प्रकार नामचा बरवा पर्वत चोटी भी अरुणाचल प्रदेश सीमा के निकट है, लेकिन ये दक्षिणी पूर्वी तिब्बत चीन में स्थित है। इस प्रकार गुरला मंदाता और नामचा बरवा ये दोनों पर्वत शिखर भारत में स्थित नहीं है। कामेट या कामेत पर्वत उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में, नंगा पर्वत भारत के जम्मू कश्मीर पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। ठीक, पीओके में। 21 नंबर क्वेश्चन है, गोरलाटा चोटी किस पार्ट में स्थित है। गोरलाटा चोटी सामरी पार्ट में है। गोरलाटा चोटी सामरी पार्ट के चांदो पहाड़ी रेंज पर स्थित है, यह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ठीक, गोरलाटा कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। इस पर्वतीय शिखर की ऊंचाई जो है 1225 मीटर ऊंची है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको मिलान करना है। तो तमिलनाडु में आपकी दोद्दा बेटा चोटी पड़ेगी जो कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। वहीं राजस्थान में जो है गुरु शिखर पड़ेगी, अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। मध्य प्रदेश में धूपगढ़ चोटी पड़ेगी। ठीक, और नागालैंड में सारामती चोटी पड़ेगी। तो ए का आपका क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा चौथा और बी का हो जाएगा तीसरा। तो ए का चौथा, बी का तीसरा आपका डी में है, डी आप आंसर लगा देंगे। अब यहाँ आप देख सकते हैं सारामती चोटी आप नागालैंड याद रखेंगे, और वहीं एमपी में धूपगढ़ चोटी आपकी पड़ती है। अब यहाँ घाटियों के ऊपर क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित हुए हैं, तो धौलाधार और पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के बीच आपकी कुल्लू घाटी श्रेणी पड़ती है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणियों के बीच स्थित है। नेलांग घाटी कहाँ पर स्थित है, तो नेलांग घाटी जो है वो उत्तराखंड राज्य में स्थित है और उत्तरकाशी जिला स्थित गंगोत्री नेशनल पार्क में है। ठीक, उत्तराखंड का जो उत्तरकाशी जिला है गंगोत्री नेशनल पार्क, वहीं पर नेलांग घाटी आपकी मिलेगी। देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक, सूची 1 है घाटियाँ, सूची 2 है राज्य। तो मरखा घाटी जो पड़ती है आपकी, क्या, मरखा घाटी। मरखा घाटी आपकी जम्मू कश्मीर में पड़ेगी। वहीं जुकू घाटी जो पड़ती है वो नागालैंड में पड़ती है। सांगला घाटी जो पड़ती है वो आपकी हिमाचल प्रदेश में, और यूथांग घाटी जो पड़ती है सिक्किम में पड़ती है। तो ए का तीसरा, बी का चौथा, ए का तीसरा, बी का चौथा अगर आप देखें तो डी में है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। मरखा घाटी जो है वो लद्दाख की प्रसिद्ध घाटी है। 31 अक्टूबर 2019 से मरखा घाटी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में चली गई है। इससे पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख सब एक में था, तो जम्मू कश्मीर था, लेकिन अभी जो है लद्दाख में चली गई है। जुकू घाटी की बात करें तो भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में जफू पर्वत के पीछे स्थित है जुकू घाटी। सांगला घाटी की बात करें तो किन्नौर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह चारों ओर से पर्वतीय चोटियों और बसपा नदी से घिरी हुई है, एक बसपा रिवर उससे घिरी हुई है। यूथांग घाटी की बात करें तो ये गंगटोक सिक्किम की राजधानी से लगभग 149 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तो ये आप समझ सकते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। मौन घाटी जो है वो साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन नल्ला मलाई श्रेणी में है, ये गलत बात है। ये जो है आपकी नीलगिरी पर्वत श्रृंखला के पास पड़ती है, तो ये गलत हो जाएगा। मौन घाटी जो साइलेंट वैली है राष्ट्रीय वन के निकट पत्थरकड्डवू जल विद्युत परियोजना के बनाने का प्रस्ताव एकदम सही है। कुंती नदी मौन घाटी जो होती है साइलेंट वैली जिसे कहते हैं कि वर्षा प्रचुर वनों से उद्भूत है, ये भी बात सही है क्योंकि नीलगिरी बहुत ही ज़्यादा वर्षा प्रचुर वन है। ठीक, तो 2 और 3 सही हो जाएगा। ए में 1 3 है, बी में केवल 2 है, तो यहाँ पर 2 और 3 सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, सांद घाटी या मौन घाटी साइलेंट वैली जिसे कहते हैं राष्ट्रीय वन के केरल के पलक्कड पाल घाट में स्थित है, और यह पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है, न कि नल्ला मलाई पहाड़ी श्रेणी पे, इसलिए कथन एक गलत है। केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। भारत में शांत घाटी या साइलेंट वैली कहाँ है, तो केरल में है। देखिए, यहाँ पर भारत के दर्रों के ऊपर जो है क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है।
तो चांगला जो है दर्रा ये आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है, रोहतांग आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, बोमडिला जो है वो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, लेकिन सेला जो है ये आपका उत्तराखंड में नहीं पड़ता। तो यही राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि यही सुमेलित नहीं है। अब देख सकते हैं सेला कहाँ पड़ता है, बोमडिला और सेला जो है अरुणाचल प्रदेश में ही पड़ता है, जबकि चांगला जम्मू कश्मीर और रोहतांग आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। पाल घाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है, ये आपको बताना है। तो पाल घाट जो है वो नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियाँ हैं उनके मध्य स्थित है। जो नीलगिरी पहाड़ी है और अन्नामलाई पहाड़ी है उसके मध्य है। आपकी नीलगिरी पहाड़ी यहाँ पड़ती है, अन्नामलाई थोड़ा सा इधर पड़ती है, और अन्नामलाई के फिर जो है दक्षिण में एकदम जाएंगे ना तो कार्डमम हिल पड़ती है। मान लीजिए कि ये है, तो ये आपकी क्या है, नीलगिरी है, ये नीलगिरी हो जाएगी। और ये आपकी क्या है, ये आपकी है अन्नामलाई, और ये आपकी है कार्डमम। तो इसके बीच में पड़ता है आपका पाल घाट दर्रा, ये आप समझ सकते हैं। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच। पाल घाट दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई श्रेणियों के मध्य स्थित है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से किसका सुमेल नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ये बोमडिला दर्रा है या फिर सेला दर्रा, एक सेला दर्रा भी है, तो वो भी आपका कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। वहीं नाथुला आपका सिक्किम में पड़ता है। भोर घाट जो है वो आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में नहीं पड़ता। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि यही सुमेलित नहीं है। पाल घाट आपका केरल में पड़ता है। पाल घाट आपके नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है, ये भी याद रखिएगा। डी आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि भोर घाट आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। यहाँ आप देख सकते हैं भोर घाट हिमाचल प्रदेश में नहीं है, महाराष्ट्र राज्य में है। इस दर्रे से ही होके मुंबई पुणे हाईवे रेल मार्ग गुजरता है, यह करजत और खंडाला के बीच स्थित है। इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है। तो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है, ये आपको बताना है। तो थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट, ये सारे दर्रे जो हैं वो आपके कहाँ पड़ते हैं, ये पश्चिमी घाट पे पड़ते हैं। ये आपका पश्चिमी घाट है, इधर से पड़ेंगे। और खैबर दर्रा जो है ये आपका पाकिस्तान में है, और जो कि खैबर दर्रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर भी आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। सिप किला आपका क्या है, हिमाचल प्रदेश में है, और नाथुला दर्रा सिक्किम में है, और जोजिला दर्रा आपका कश्मीर में, लिपू लेख दर्रा उत्तराखंड में है। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि बी ही सुमेलित नहीं है। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए सिप किला जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, एकदम सही बात है। और बोमडिला हो, ठीक, और सेला दर्रा है तो ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। नाथुला आपका कहाँ पड़ता है, सिक्किम में पड़ता है, यहाँ मेघालय दे दिया, गलत हो जाएगा। जोजिला आपका जम्मू कश्मीर लद्दाख में पड़ता है, ठीक, तो डी भी सही है। ये भी तो यही सुमेलित नहीं, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नाथुला किस राज्य में स्थित है। तो नाथुला आपका कहाँ स्थित है, सिक्किम में स्थित है। ठीक, गंगटोक से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इनमें में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। लिपू लेख उत्तराखंड में है, नाथुला आपका सिक्किम में है, रोहतांग आपका हिमाचल प्रदेश में सही है, पाल घाट आपका केरल में, लिपू लेख उत्तराखंड में, और नाथुला आपका सिक्किम में पड़ता है। यही राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि यही सुमेलित नहीं है। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है। तो जोजिला दर्रे से होकर के ही लेह जाने का रास्ता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2006 के लगभग मध्य में निम्नलिखित हिमालय दर्रों में से कौन सा एक भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया। ठीक, तो नाथुला दर्रा खोला गया है। ठीक, नाथुला भारत एवं चीन के बीच तीसरा सीमा व्यापार पॉइंट है। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान बंद कर दिया गया था। नाथुला को भारत चीन के मध्य व्यापार विस्तार के लिए उद्देश्य से 6 जुलाई 2006 को पुनः खोला गया है। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ भी आपको मिलान ही करना है। सूची 1 को सूची 2 से पहाड़ी दर्रा है, राज्य हैं। तो बनिहाल दर्रा आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है, नाथुला आपका सिक्किम में, नीति दर्रा और लिपू लेख ये 2 उत्तराखंड में पड़ते हैं, सिप किला आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक, तो याद रखिएगा ए का क्या हो जाएगा, दूसरा, और बी का हो जाएगा आपका तीसरा। ए का दूसरा, बी का तीसरा, आपका बी में है, तो बी ही राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सूची 1 को सूची 2 से यहाँ मिलान करना है। 12 नंबर क्वेश्चन में बुमला आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, एकदम सही बात है। और जेलेपला जो पड़ता है आपका, जेलेपला आपका कहाँ पड़ता है, सिक्किम में पड़ता है। वहीं मुलिंगला जो दर्रा पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, और सिप किला उत्तराखंड में। तो ए का पहला हो जाएगा और बी का तीसरा। ए का पहला, बी का तीसरा किस में बन रहा है, ए का पहला, बी का तीसरा जो है बी में बन रहा है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
तो याद रखिएगा बोमला, बोमडिला, सेला ये सब दर्रे हैं, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। जेलेपला आपका सिक्किम में, और मुलिंगला उत्तराखंड में, शिवकिला हिमाचल प्रदेश में। 13 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ भी आपको मिलान ही करना है। देखिए पर्वतीय दर्रा है, राज्य है। माड़ा जो पड़ता है आपका उत्तराखंड में पड़ता है, माड़ा के साथ साथ मुलिंगला है, ठीक, या आपका नीति दर्रा है, ठीक, या लिपू लेक है, ये भी आपके उत्तराखंड में पड़ते हैं। नाथुला आपका कहाँ पड़ेगा? सिक्किम में पड़ेगा। जोजिला आपका जम्मू कश्मीर में, शिवकिला आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ेगा। तो ए का चौथा हो जाएगा और बी का पहला। 4-1, 4-1 आपका 2 में है, तो सी का जोजिला आपका दूसरा हो जाएगा, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देख सकते हैं माड़ा दर्रा आपका कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। उत्तराखंड में आपका जो है नीति दर्रा भी पड़ता है और मुलिंगला भी पड़ता है, ठीक, और तो और आपका नीति, मुलिंगला, और एक और दर्रा पड़ता है जिसका नाम क्या है? लिपू लेक, लिपू लेक भी पड़ता है। नाथुला सिक्किम में पड़ता है, ठीक, और जोजिला जम्मू कश्मीर, शिवकिला ये। अब यहाँ पर भी आपको मिलान ही करना है कि सुमेलित नहीं है, ये बताना है। जेलेपला आपका सिक्किम में है, ठीक है। माना और नीति, कहीं माड़ा लिखा हो कहीं नीति लिखा हो, ये उत्तराखंड में है, और लिपू लेक भी, मुलिंगला भी यहीं पे है। शिवकिला की बात करें, शिवकिला आपका कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। बोमडिला और आपका सेला ये सब जितने हैं आपके अरुणाचल प्रदेश में पड़ते हैं। तो डी भी सही है, ये भी, और ये सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित दर्रों में से कौन उत्तराखंड में स्थित है? तो उत्तराखंड में आपका कौन स्थित है? लिपू लेक, लिपू लेक, मुलिंग, माना, नीति दर्रा ये सब आपके उत्तराखंड में है। लिपू लेक दर्रा कहाँ है? ये आपका उत्तराखंड या उत्तरांचल कह सकते हो। ये भी देख लीजिए, 1 जनवरी 2007 से पहले उत्तराखंड को उत्तरांचल नाम से जानते थे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो नाथुला आपका कहाँ पड़ता है? नाथुला आपका सिक्किम में पड़ता है। लिपू लेक तो उत्तराखंड सही है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, पालघाट ये भी सही है। ये आपका राइट आंसर नहीं, ये हो जाएगा। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, रोहतांग दर्रा स्थित है, तो रोहतांग दर्रा कहाँ है? आपके हिमाचल प्रदेश में है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। माना दर्रा कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। नीति, लिपू लेक, ठीक, मुलिंगला ये सब आपके कहाँ पे हैं? उत्तराखंड में है। नंदा देवी बायोस्फीयर में है आपका माना दर्रा, और जास्कर पर्वत श्रेणी के पूर्वी छोर तक ये फैला हुआ है। किंगरी विंगरी, नीति, माड़ा, किंगरी विंगरी कहाँ पे है? तो ये भी आपका उत्तराखंड में है। नीति, माड़ा और मुलिंगला, लिपू लेक ये सब आपके कहाँ हैं? उत्तराखंड में, ये सब दर्रे हैं, ठीक, याद रखना। अब यहाँ आप देख सकते हैं किंगरी विंगरी या कुंगरी विंगरी, नीति, माड़ा दर्रे हैं। नीति दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य को तिब्बत से जोड़ने वाला है, हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है। माड़ा या माना दर्रा जो है वो आपका हिमालय क्षेत्र में भारत और तिब्बत के बीच स्थित है, जिसे चिरबतिया डुंगरी ला भी कहा जाता है। इससे दर्रे में देवताल झील है, जहाँ से अलकनंदा की सहायक नदी आती है। अब देखिए निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही पश्चिम से पूर्व क्रम पहचानिए। तो आपको राज्य याद रखना है कि राज्य जहाँ दर्रे दे रखे हैं। शिवकिला आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। बोमडिला आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। लिपू लेक आपका उत्तराखंड में यहाँ पड़ेगा। नाथुला आपका सिक्किम में पड़ेगा, ठीक। तो आप समझ सकते हैं इन्होंने कहा पश्चिम से पूर्व, तो शिवकिला आपका क्या है? यहाँ पड़ेगा क्योंकि हिमाचल प्रदेश में है, तो एक पहले हो जाएगा। उसके बाद में ये आपका उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड में लिपू लेक पड़ेगा, तो ये आपका हो जाएगा। फिर नाथुला मतलब सिक्किम में पड़ेगा, दूसरा हो जाएगा। फिर बोमडिला आपका तीसरे नंबर पे, तो 1 4 2 3 हो जाएगा। 1 4 2 3 आपको लगा देना है बस। 1 4 2 3 कहाँ पे? सी में। बस इस तरीके से देखिए, जहाँ चीज़ें आप राज्य को रख के चलिएगी, राज्य आपको याद रखने हैं पूरे भारत के नक्शे में, अपने माइंड में स्टोर रखना है कि राज्य कहाँ पे कौन सा है, तो बस वहीं पर चीज़ें आपको स्टोर कर देनी है और बस आप लगा लेंगे आराम से। 22 नंबर क्वेश्चन, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में स्थित है। तो ऑप्शन के हिसाब से इसमें देखें तो नाथुला दर्रा है, ठीक। नाथुला दर्रा जो है वो 4409 मीटर की ऊंचाई पे है, जो कि आपका सिक्किम में पड़ता है। लेकिन अगर भारत के सबसे ऊंचे दर्रे की बात करें तो वो आपका है यांग जी दीवान। यांग जी दीवान लिख लीजिए कॉपी पेन लेकर के। और ये जो है आपका है 5890 मीटर की ऊंचाई पे है, और ये है कहाँ? हिमाचल प्रदेश में है, ये भी याद रखना, ठीक। सबसे ऊंचा दर्रा यही है भारत का, तो इसमें ई दे दिया गया क्योंकि उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सबसे ऊंचाई पर स्थित यांगजी दर्रा है।
यहाँ आप देख सकते हैं दिए गए विकल्पों में नाथुला सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। नाथुला दर्रा की ऊंचाई जो है 4404 मीटर है। जोजिला दर्रे की ऊंचाई जो है आपकी फिट में देख लीजिए, और रोहतांग दर्रा इतना है, और खैबर दर्रा ये इतना है। परंतु भारत का सर्वाधिक ऊंचाई में स्थित जो दर्रा है वो यांगजी दीवान है 5890 मीटर, और ये HP मतलब हिमाचल प्रदेश में, याद रखना। अब देखिए यहाँ हिमरेखा और हिमनद के ऊपर क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हिमालय में हिमरेखा निम्न के बीच होती है। तो हिमालय में हिमरेखा जो है वो 4300 से 6000 मीटर पूर्व में है। और हिमालय में औसत हिमरेखा की ऊंचाई उत्तरी भाग पर 5500 से 6000 मीटर और महान हिमालय के दक्षिणी भाग पर 4500 से 6000 मीटर पाई जाती है। इसी प्रकार पश्चिमी हिमालय की औसत हिमरेखा 5800 मीटर तथा पूर्वी हिमालय की 4300 मीटर है, याद रखिएगा। सियाचिन हिमनद कहाँ पर, हिमनद यानी ग्लेशियर कह सकते हो इंग्लिश में। तो सियाचिन ग्लेशियर आपका कहाँ है, नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है, याद रखना। सियाचिन ग्लेशियर हिमनद कह लो, ग्लेशियर कह लो, अक्साई चीन के पश्चिम, गिलगिट के पूर्व में, लेह के उत्तर में और नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। इनमें से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है, तो आपका सियाचिन जो है वो सबसे बड़ा ग्लेशियर है अपने यहाँ। सबसे बड़ा हिमनद इनमें से कौन सा है, तो यहाँ गंगोत्री हो जाएगा, जो कि ऑप्शन के हिसाब से। इनमें से कौन सा विशालतम हिमनद है, तो सियाचिन है। सियाचिन सबसे बड़ा ग्लेशियर है अपने यहाँ, याद रखना। यहाँ आप देख सकते हैं ससाइनी जो है आपके काराकोरम उस पे श्रेणी पे, ये 17.85 किलोमीटर में है। गंगोत्री उत्तराखंड में है 26 किलोमीटर। जेमू आपके सिक्किम में है 25 किलोमीटर। सियाचिन काराकोरम 76.64 किलोमीटर है, ठीक। चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है, तो चौराबाड़ी ग्लेशियर जो है केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। और चौराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति क्या है, सबसे अधिक है। तो हिमालय के हिमनद ग्लेशियरों सबसे अधिक तेजी से पिघलते हैं। देखिए हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति जो है सर्वाधिक है। गंगा नदी के उद्गम स्थल पर स्थित गंगोत्री ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा है। इसी के परिणामस्वरूप इसका विस्तार कम होकर पिछले 50 वर्षों की तुलना में लगभग आधा रह गया, मतलब गंगोत्री जो ग्लेशियर वो आधा रह गया है। निम्नलिखित हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित है, तो ये मिलाम ग्लेशियर जो है आपके उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है। जेमू आपका कहाँ पड़ता है, ये सिक्किम में पड़ता है, ठीक। विस्पर आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ये भी याद रखना। मिलाम हिमनद जो है आपके कुमाऊं क्षेत्र में पड़ता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। इधर आपके ग्लेशियर हैं, इधर आपकी नदी है। तो बंदरपुश से जो है आपके यमुना नदी निकली, एक सही बात है। 12 सिगरी से चिनाब निकली है। मिलाम से आपकी मंदाकिनी नहीं निकली है। सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नदी निकली है, ये भी सही है आपका। जेमू से मानस नहीं निकली है, तो ये भी गलत है। तो 1, 2, 4 आपका राइट आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे जो बंदरपुर से यमुना नदी, 12 सिगरी से चिनाब, मिलाम से गौरी गंगा निकली, ये आपका राइट आंसर है। सियाचिन से नुब्रा निकली, जेमू से तिस्ता नदी निकली, ये भी याद रखिएगा। देखिए 12 सिगरी हिमनद जो है आपका हिमाचल प्रदेश में है, और जेमू हिमनद सिक्किम में है। अब यहाँ पठार के ऊपर क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सेलों का निर्माण हुआ है, तो ये किस युग में हुआ है, क्रिटेशियस युग में हुआ है, ये याद रखिएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देख भी सकते हैं कार्बोनीफेरस युग के दौरान दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण होता है, जबकि क्रिटेशियस युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन ट्रेप का निर्माण हुआ है। इसी काल में दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सेलों का निर्माण हुआ है। दक्कन ट्रेप का निर्माण क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में हुआ है, याद रखिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, मेघालय का पठार भाग है, तो किसका भाग है, ये प्रायद्वीपीय खंड का, जो आपका दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय खंड है उसका ही भाग है। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है, या भ्रंशन के कारण प्रायद्वीपीय भाग से मालदा गैप तक पृथक हो गया है। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं, तो ये आपके सेनोजोइक महाकल्प में जो है निर्मित हुए हैं, ठीक। हिमालय तथा भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत सिंधु और गंगा के मैदान के उत्तर भाग का निर्माण सेनोजोइक काल में हुआ है। छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है, तो क्यों है, क्योंकि यहाँ खनन उद्योग का विकास और औद्योगिकरण हुआ, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। धनबाद कोयला खनन और औद्योगिक संस्थापन के लिए जाना जाता है। धनबाद में लाल मिट्टी व्यापक क्षेत्र में पाई जाती है, जो कृषि के लिए उपयोगी नहीं है। कोयला, लोहा, अभ्रक, तांबा इत्यादि का पाया जाना जनसंख्या के संकेंद्रण का कारण नहीं हो सकता है। 5 नंबर है कि छोटा नागपुर पठार एक अग्र गंभीर है, एक गर्त है, एक पदस्थली है, एक संप्राय भूमि, तो एक अग्र गंभीर है।
छोटा नागपुर पठार में विभिन्न ऊंचाइयों के पठारों का क्रम मिलता है। मध्य पश्चिम भाग पर पाट भूमि है, जो मध्य पश्चिम भाग वहाँ पाट भूमि एकदम पटी हुई, जिसकी अधिकतम ऊंचाई 1100 मीटर मिलती है। इस पठार के प्रत्येक दिशा में सोपान मिलते हैं। पठार में ढाल तीव्र स्कार्पों के रूप में है, अतः यह एक अग्रगंभीर है। ठीक, अग्रगंभीर। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पर मानचित्र ABCD द्वारा अंकित स्थान आपको बताने। देखिए जो ए है आपका वो रिफ्ट घाटी क्षेत्र है, तो इसे तो ऐसे ही आप बता सकते हैं। रिफ्ट घाटी क्षेत्र देखिए पहले में कौन सा है, देखिए पहले में ये है और सी में है, ए और सी में है। उसके बाद छत्तीसगढ़ मैदान, बी में आपका छत्तीसगढ़ मैदान होगा, जाहिर सी बात है। छत्तीसगढ़ मैदान के बाद ही जो है सी में आपका क्या होगा, छोटा नागपुर का पठार होगा। तो ये आपका छत्तीसगढ़ मैदान। वर्षा छाया क्षेत्र एकदम लास्ट में आएगा, क्योंकि ये डी वाला जो है ये वर्षा छाया क्षेत्र है, यहाँ पर जो है बहुत ही कम वर्षा होती है, तो ये आपका एकदम लास्ट में आएगा। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वर्षा छाया क्षेत्र एकदम लास्ट में है। 7 नंबर क्वेश्चन है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है। जो अरावली है आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला और विंध्य पर्वत श्रृंखला के बीच में कौन सा पठार है, तो ये आपका मालवा का पठार है। ठीक, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य मालवा का पठार स्थित है। इसकी उत्तरी सीमा अरावली, दक्षिणी सीमा विंध्य श्रेणी और पूर्वी सीमा बुंदेलखंड पठार द्वारा निर्धारित की जाती है। जो आपका मालवा का पठार है, एक तरफ इसके क्या है, इसके उत्तर की तरफ आपका अरावली है, और उसके दक्षिण की तरफ अगर बात करें तो विंध्य श्रेणी है, और पूर्व की तरफ आपका बुंदेलखंड का पठार है। बस। दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ पर है, तो दंडकारण्य क्षेत्र आपका छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में पड़ता है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दंडकारण्य क्षेत्र उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है, तो यहाँ ऑप्शन के हिसाब से आपका उड़ीसा और छत्तीसगढ़ लगाएंगे। दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, तो यहाँ कंफर्म नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उड़ीसा में भी, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना सब जगह फैला हुआ है। दंडकारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है, तो मध्यवर्ती राज्य में स्थित है। ठीक, मध्यवर्ती में। 11 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है, तो ये आपका खड़गपुर पहाड़ियाँ जो हैं बहुत ज़्यादा पुरानी हैं। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। खड़गपुर पहाड़ियाँ धारवाड़ क्रम की हैं, और धारवाड़ क्रम की चट्टानें सबसे पुरानी मानी जाती हैं, जबकि रोहतास पठार विंध्य क्रम का है। उत्तर पश्चिम पहाड़ियाँ तृतीय क्रम की हैं तथा उत्तर गंगा मैदान नवीनतम है। तो आप समझ सकते हैं खड़गपुर पहाड़ियाँ धारवाड़ क्रम की हैं, तो यही सबसे पुरानी है। इनमें से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है, तो देखिए खासी, गारो, जयंतिया ये तो हैं। भुवन पहाड़ियाँ नहीं हैं, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। भुवन पहाड़ियाँ मिजो हिल्स का भाग हैं, जो पूर्वोत्तर हिमालय का अंग हैं, जबकि गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ मेघालय पठार के भाग हैं। तो यहीं पर विराम लेंगे। 2 से 3 लेक्चर और आएंगे आपके, और भूगोल आपका कंप्लीट हो जाएगा। और ये आपकी UPPCS ROR के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वनडे एग्जाम के लिए तो रामबाण है, आप जो है टॉप करेंगे। ठीक, और UPPSC ROR और PCS प्री में भी आप टॉप करेंगे, जाहिर सी बात है, अगर आप कंप्लीट तरीके से पूरे क्वेश्चन आंसर करके जाते हैं। और आपको जो है कट ऑफ नहीं क्लियर करना, रैंक लेके आनी, ये आप मान के चलिए। तो मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।